Hello, I'm audible. Hello. Yes. Okay. So, uh, welcome to the Access Bootcamp Day 5. Today we'll be dealing with file handling and how to work with files in Python. And I think काफी लोग आ गए हैं. Start कर सकते हैं. I'll share my screen. Okay, is my screen visible? Right. Okay. So, file handling. सबसे स्टार्ट करते हैं कि फाइल हैंडलिंग क्या है क्यों चाहिए हमें. फाइल हैंडलिंग बेसिकली मीन्स जब भी हम कुछ काम करते हैं कंप्यूटर पे, फॉर एग्जांपल मैंने कोई पीपीटी बनाई या मैंने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया तो मैं उसको सेव करता हूँ. जब मैं सेव करता हूँ तो वो एक फाइल डॉट पीपीटी या फिर फाइल डॉट डॉक एक्स के नाम से सेव होता है. तो मैंने वहाँ पे फाइल सेव कर दी एंड अगर मैं कंप्यूटर बंद करके ऑन करूँ मुझे वापस वहीं पे वो फाइल मिलेगी जहाँ सेव करी थी. एंड देन मैं बंद करने के बाद भी उसको रीड कर सकता हूँ. तो फाइल्स आई यूज फॉर सेविंग डेटा जो मेरे को परमानेंटली रखना है. वो सिर्फ टेम्पररी नहीं है, वन टाइम नहीं है, वो परमानेंटली मेमोरी में रहेगा. तो फाइल हैंडलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड सिमिलर थिंग अप्लाइज इन पाइथन. अगर मुझे पाइथन में यूजर से कोई डेटा लेना है एंड मैं चाहता हूँ कि मैं उसे बाद में भी एक्सेस कर पाऊँ आफ्टर द प्रोग्राम हैज स्टॉप्ड रनिंग, तो मैं फाइल हैंडलिंग यूज़ करूँगा उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है जो कि यूज़र से फ़ोन नंबर मांगता है एंड देन यूज़र ने फ़ोन नंबर एंटर कर दिया एंड ही क्विट्स द प्रोग्राम, और जब वापस रन करेगा वो फ़ोन नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसने कहीं सेव नहीं करे फ़ोन नंबर्स, तो वो प्रोग्राम किसी काम का नहीं है. इट्स रिलेटिवली यूजलेस. सो वी यूज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन. ओके, सो इन पाइथन हमारे पास एक फंक्शन होता है ओपन करके. टाइप इफ आई कुड टाइप. मेरी स्क्रीन दिख रही है बाय द वे, इज इट रीडेबल? पढ़ने में आ रहा है ना? राइट, ठीक है. इन पाइथन वी हैव फंक्शन कॉल्ड ओपन. यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं इसकी डॉक्स में. बेसिकली ओपन फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कुछ इंपोर्ट नहीं करना है इसके लिए. यू कैन जस्ट राइट ओपन एडिट, इट वुड वर्क. इसको चाहिए होता है कि फाइल पाथ कैन बी अ स्ट्रिंग. उसमें फाइल का नाम होगा. फॉर एग्जांपल अगर मेरी फाइल का नाम है numbers डॉट txt जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, इसमें numbers डॉट txt है. दिस वुड गिव अस अ फाइल. इससे हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है फाइल नाम का, मतलब ऑब्जेक्ट मिलता है जिसको मैं फाइल नाम में सेव कर रहा हूँ फाइल वेरिएबल में. एंड आई कैन जस्ट प्रिंट दिस फाइल ऑब्जेक्ट टू सी क्या है ये. सो बेसिकली मेरे पास ओपन एक फंक्शन है जो हमने कल पढ़े थे एंड उसको मैं नंबर्स और टेक्स्ट ही पास कर रहा हूँ जो कि मेरी एक फाइल है जिसमें 1 2 3 लिखा है. फाइल ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट रैपर होता है एंड इस पर हम बहुत सारे अलग ऑपरेशंस कॉल कर सकते हैं. बेसिकली रैपर है, मैं इससे अलग अलग चीज़ें कर सकता हूँ. मैं रीड कर सकता हूँ, मैं राइट कर सकता हूँ, मैं प्रिंट कर सकता हूँ. सब कुछ फाइल हैंडलिंग का सामान ये संभालता है, ओपन संभालता है. अगर मेरे को फाइल रीड करनी है, फाइल राइट करनी है, फाइल में एक्स्ट्रा सामान ऐड करना है बिना ओवर राइट करे हुए, लाइक ऑलरेडी यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ 4 लिखना है तो मैं उसको अपेंड करूंगा. इंस्टेड ऑफ दिस मैं 4 एंड में ऐड करूंगा पूरा मिटाए बिना, उसको अपेंड बोलेंगे, उस पाएंगे बाद में. सो दैट्स व्हाट दिस फाइल डज. वंस यू हैव अ फाइल, एक सेकंड. सॉरी. ओके, वंस यू हैव फाइल ऑब्जेक्ट हम उससे बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं बहुत बेसिक. अगर मुझे फाइल रीड करनी है, मेरे पास एक ऑलरेडी फाइल है numbers डॉट txt, मुझे इसे रीड करना है तो सबसे पहले मुझे उस फाइल का नाम पता होना चाहिए. हमारे केस में numbers डॉट txt बहुत सिंपल है. बट सपोज हमारी फाइल अलग फोल्डर में है. फॉर एग्जाम्पल डेटा
slash new numbers.txt 4 5 5 6। तो जो भी पाथ होता है फाइल का वो दो तरह से दे सकते हैं हम, या तो हम एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं या फिर हम रिलेटिव पाथ दे सकते हैं। एब्सोल्यूट पाथ हो गया पूरा लाइक डी कोलन स्लैश नेक्सस स्लैश बूट कैंप ऐसे करके, जो मेरे को पूरा शुरू से देना पड़ेगा। या फिर मैं सिर्फ एक रिलेटिव पाथ दे सकता हूँ जो कि जहाँ मेरी पाइथन फाइल है उसी फोल्डर में हो या उसके आसपास हो। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर्स डॉट टीएक्सटी लिखूँ, क्योंकि नंबर्स डॉट टीएक्सटी मेरी पाइथन फाइल के साथ में ही है, एडजेसेंट है बिल्कुल। अगर मैं फोल्डर खोलूँ तो ये और ये दोनों एक ही डायरेक्टरी में, राइट, दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है, तो मैं सीधा नंबर्स डॉट टीएक्सटी रीड कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, फाइल इज इक्वल टू ओपन पाथ एंड देन आई ट्राई टू प्रिंट फाइल, ये काम कर जाएगा। और अगर मैं दूसरा वाला करूँ, मैं ये वाला यूज करूँ एब्सोल्यूट पाथ, तो भी ये काम कर जाएगा क्योंकि हमारा एक्चुअल पाथ डी के अंदर है, डी नेक्सस बूट कैंप एंड देन नंबर्स डॉट टीएक्सटी। ओके, नेक्सस में ये ऐसा आता है, माय बैड। हाँ, नेक्सस बूट कैंप नंबर्स टीएक्सटी है, नॉट बाय व्हाट, सेव नहीं हुआ था। ओके, सो या तो मैं रिलेटिव पाथ यूज कर सकता हूँ या मैं एब्सोल्यूट पाथ यूज कर सकता हूँ। जनरली रिलेटिव पाथ यूज करते हैं जब हमें पता है कि डेटा कहाँ स्टोर होगा हमारी करंट फाइल के रिगार्डिंग। अगर मेरे को पता है कि एडजेसेंट सेम फोल्डर में है तो नंबर्स ऑफ टेक्स्ट से ऑब्वियसली ज़्यादा ईजियर है, कन्वीनियंट है यूज़ करना। नहीं, और एब्सोल्यूट पाथ कुछ केस में ज़रूरी पड़ता है, जब आप श्योर नहीं हो कि कहाँ पर हो तो आप एब्सोल्यूट पाथ यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो नंबर्स ऑफ टेक्स्ट ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड ज़्यादा यूज़ होता है, इट्स मोर यूज्ड। ओके, सो अभी के लिए हम रिलेटिव पाथ रखेंगे क्योंकि सब कुछ सेम डायरेक्टरी में। I'll just do this एंड अब सबसे पहली चीज करते हैं हम रीडिंग द फाइल। ठीक है, हमें फाइल पढ़ने की, फाइल में है क्या एक्चुअली। तो उसके लिए हमारे पास फाइल जो हमारा है ऑब्जेक्ट टेक्स्ट आयो रैपर करके, उस पर हम बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट रीड लाइन्स, फाइल डॉट राइट लाइन्स, बहुत सारे फीचर है इसमें। सबसे बेसिक फीचर होता है इसका रीड करना, जो कि बाय डिफॉल्ट इसका फंक्शन होता है। अगर हम फाइल डॉट रीड करें मैं, और इसका आंसर स्ट्रिंग आता है। देख, हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है ना, तो जो रीड फंक्शन है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ आउटपुट इज इक्वल टू दिस एंड देन आई प्रिंट टाइप ऑफ आउटपुट, इट वुड बी अ स्ट्रिंग एंड आउटपुट की वैल्यू स्ट्रिंग ही होगी। इसको रन करते हैं तो ये फाइल प्रिंट हो गई। देन वी प्रिंट द टाइप ऑफ आउटपुट एंड आउटपुट टाइप इज स्ट्रिंग, क्योंकि फाइल डॉट रीड से स्ट्रिंग रिटर्न होती है। एंड देन मैं आउटपुट प्रिंट करता हूँ। आउटपुट इज 1 2 3 4 which was numbers of txt is content, नंबर txt 1 2 3 4 है, तो उसने वही 4 नंबर प्रिंट कर दिया एज इट इज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ बहुत तेज चल रहा हूँ या बहुत तेज बोल रहा हूँ? ओके, कुछ भी दिक्कत तो मेरे को रोक देना, या मेरी आवाज़ नहीं आया या स्क्रीन में दिखे ना, यहाँ बहुत तेज बोल रहा हूँ तो बोल देना, कोई नहीं। ओके, फाइल रीड हो गई। नाउ वील ट्राई टू ऐड द नंबर 5। हमेशा 5 ऐड करेंगे लेकिन यूजिंग पाइथन, नॉट मैनुअली, यूजिंग पाइथन। अब फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पे फाइल राइट करने की कोशिश करता हूँ, मैं रीड वाला पार्ट कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। सपोज आई ट्राई टू राइट 5, सो आई कैन डू फाइल डॉट राइट। अगर मैं वैसे कंटेंट दे दूंगा तो मेरे को लिखना है 5। ओके, दिस शुड वर्क राइट। आई ओपन द फाइल एंड देन आई ट्राई टू राइट द फाइल, देखते क्या होता है। मुझे इसने एरर दे दिया, इट सेड अनसॉर्टेड ऑपरेशन नॉट राइटेबल। दिस इज बिकॉज जब हम फाइल ओपन करते हैं तो फाइल ओपन करने के 2 3 एक्चुअली एग्जैक्टली 6 तरीके होते हैं, 6 7 तरीके होते हैं, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। एंड दैट इज स्पेसिफाइड बाय दिस आर्गुमेंट कॉल्ड मोड। मैं इसको एक मोड करके आर्गुमेंट दे सकता हूँ, which is either read, write, append or x स्टैंड फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन। बाय डिफॉल्ट रीड होता है,
तो हम रीड कर पा रहे थे बिना दिक्कत के। रीड मोड में सिर्फ रीड होता है एंड यू कैन नॉट राइट एनीथिंग टू द फाइल, इट्स रीड ओनली। मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, मैं इसको अपेंड नहीं कर सकता, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्लियर भी नहीं कर सकता, मैं इसको ट्रंकेट भी नहीं कर सकता। बाय डिफॉल्ट यही मोड होता है। अगर मुझे इसमें कुछ राइट करना है देन आई यूज डब्ल्यू मोड, डब्ल्यू इज फॉर राइट। एंड अगर अब मैं इस मोड के साथ ट्राई करूँ रन करने का, सो इट वुड राइट 5 टू द फाइल। इसने कोई एरर नहीं दिया, इसने राइट कर दिया होगा। यप, इसने राइट कर दिया। बट द इशू इज इसने मेरे पुरानी चीज़ें ओवरराइट कर दी। इसने राइट तो कर दिया बट मेरा 1 2 3 4 चला गया। 1 2 3 4 नहीं है अब मेरा। दैट इज बिकॉज राइट मोड फाइल पहले खाली करता है एंड देन उसके ऊपर ओवरराइट करता है। तो जो भी उसमें प्रीवियसली कंटेंट था स्टोर्ड वो डिलीट हो जाता है, वो उसको प्रिजर्व नहीं करता, वो बिल्कुल शुरू से लिखना शुरू करता है, लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग। बाकी सारा जो भी आता है ओवरराइट हो जाता है। तो इसको अनडू कर देते हैं। एंड अगर मुझे अपेंड करना है, अगर मुझे आगे करना है, आगे यहाँ लिखना है, मुझे 5 यहाँ लिखना है बिना पिछले का मिटाए, तो मैं अपेंड करूंगा टेक्स्ट। एंड उसी के लिए एक और मोड इन्वेंट हुआ था, ए स्टैंड फॉर अपेंड। अगर मैं अब राइट करूंगा, सो इंस्टेड ऑफ ओवर राइटिंग द फाइल, ये फाइल खाली डिलीट नहीं करेगा, पहले ये फाइल यहीं पे रखेगा, ये सीधा एंड में जाके लिखना शुरू करेगा। इसने सीधा एंड में लिख दिया 5, 4 के बाद 5। इसने नई लाइन डाली क्योंकि मैंने बोला नहीं डालने को। इसने इस बार ओवरराइट नहीं करा, इसे अपेंड कर दिया। एंड इट्स नॉट लिमिटेड कि मैं कहाँ पे राइट करता हूँ, मैं शुरू में करूँ, बीच में करूँ, एंड में करूँ, कहीं भी कर सकता हूँ। बिकॉज अ फाइल, एक सेकंड, I'll open this. Suppose I've got a file like this. Okay, so suppose I've got a file like this. अगर मैं इसको रीड मोड में इंपोर्ट करता हूँ, रीड मोड में ओपन करता हूँ इस फाइल को, राइट, तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा फाइल ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक काइंड ऑफ एरो मान लो, पॉइंटर मान लो, अंदर स्टोर करता है इंटरनली एक पॉइंटर। वो पॉइंटर बताता है कि अभी कहाँ पर है वो। तो बाय डिफॉल्ट जब रीड मोड में होता है एंड जब राइट मोड में होता है, वो 0 पे होता है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं उससे बोलता हूँ कि फाइल डॉट रीड, तो वो रीड वाला क्या करता है, वो यहाँ से सारे रीड करना शुरू कर देता है, इंक्लूडिंग द स्पेसेस भी गिनता है। तो उसने एक बार रीड करा, एक पॉइंटर आगे बढ़ गया, वही बार रीड करेगा, एक पॉइंटर आगे बढ़ गया। द पॉइंटर डिसाइड्स कि ऑपरेशन कहाँ से कंटिन्यू होगा। अगर मेरा पॉइंटर टी के ऊपर है एंड देन आई कॉल डॉट रीड, तो देन वो ये वाला पार्ट रीड करेगा। इंस्टेड ऑफ रीडिंग 1, वो सिर्फ 2 और 3 रीड करेगा। द पॉइंटर कैन be manipulated using 2 operations, using file.tell and file.seek. Seek needs a argument. File.tell simply tells कि कहाँ पर है अभी। तो ऐसा करते हैं, we'll do a print file.tell, then we'll read the file, and then we'll print file.tell. ओके, सो हमने नंबर्स ऑफ टेक्स्ट पढ़ा, रीड मोड में हमने फाइल खोली, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ फाइल डॉट टेल। टेल क्या करता है, टेल हमें हमारे पॉइंटर की करंट लोकेशन बताता है। द करंट लोकेशन बीइंग 0 मतलब बिल्कुल बेसिकली यहाँ पर है, बिल्कुल शुरू में है स्ट्रिंग के, जो भी फाइल का कंटेंट है उसके बिल्कुल शुरू में। देन व्हाट आई डू, मैं रीड कॉल करता हूँ। रीड फंक्शन कुछ नहीं करता, एक कैरेक्टर पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, पढ़ेगा पढ़ेगा पढ़ेगा, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ रहा था। एंड ऑफ फाइल आ गया, ओके, एंड ऑफ फाइल आ गया, रुक जाते हैं, वो रुक जाता है। एंड देन उसके बाद अगर मैं कॉल करूँ डॉट टेल कि टू फाइंड आउट की पॉइंटर की लोकेशन क्या है, आई विल गेट 25। एंड अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 5, दिस इज व्हाट, दिस इज 19 कैरेक्टर्स, राइट। बट यहाँ पे 25 दिखा रहा है। वो 25 इसलिए है बिकॉज यहाँ पे बीच में इनविजिबल कैरेक्टर्स भी है।
जब हम नई लाइन पे जाते हैं, हाउ डज अ टेक्स्ट फाइल नो कि हम नई लाइन पे चले गए? अगर मैं यहाँ पे लिखूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं राइट मोड फाइल खोलूं एंड आई राइट फाइल डॉट राइट हाई एंड आई राइट फाइल डॉट राइट हेलो, क्या ये सेम लाइन पे आएगा, अलग लाइन पे आएगा? वन वुड एक्सपेक्ट कि अलग लाइन पे आए, बट अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्लियरली सेम लाइन पे आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। हमने इसे अलग लाइन पे डाला है। सो इसको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि हमें नई लाइन पे जाना है। उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है स्लैश एन करके, इसको बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। तो स्लैश एन बेसिकली स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन। तो अगर मैं अब राइट करूंगा इसको, द स्लैश एन टेल्स कि अब अगले लाइन पे जाना है। तो यहाँ पे एक स्लैश एन है जो कि एक दिखता नहीं है, वो है वहां पे बस दिखता नहीं है। तो इसमें एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ फाइल डॉट टेल, इट शुड बी 8 अब प्रिंट 9 1 2 3 4 5 6 okay, end of file include tel, yeah, 9 characters for one at the end. Pointer is like at 9th character, right? So it's showing 9. 2 for high, 1 for the new line, and 5 for this hello. So in all, character 8 बार move कर गया and it's currently at the ninth location. And वहाँ पे रुक गया वो। अब सपोज मुझे हाई नहीं लिखना था, मुझे हाई के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना था, या मुझे बस हाई को ओवरराइट करना है यूजिंग सम अदर वर्ड। मैं सीधा का सीधा फाइल पॉइंटर पीछे जा सकता हूँ। आई कैन से फाइल डॉट सीक 0। अब अगर मैं अब प्रिंट करूँ फाइल डॉट टेल, इट वुड से 0। तो उसने हाई राइट किया, उसने हेलो राइट किया। अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ, पहला प्रिंट है कि फाइल अभी कहाँ पर है, पॉइंट है, तो पॉइंट इज एट 9th लोकेशन, ओके। एंड देन आई सीक 0। सीक 0 बेसिकली टेलिंग द फाइल की पॉइंटर को 0th इंडेक्स पे ले जाओ। तो अगर मेरा यहाँ पर है 9, तो अगर मैं 0 बोलता तो उसको बेसिकली 0 पे ले जाता है, 0 बीइंग हियर। अगर मैं 5 बोलता तो 1 2 3 4 5 यहाँ ले जाता उसको। 0 और कहीं भी ला सकता हूँ उसको, इट्स नॉट कि सिर्फ 0 या यहाँ पे ला सकता हूँ उसको। तो उसे 0 पे ले गया। एंड अब अगर मैं कुछ राइट करूँ, लेट्स से ABCD, आई कुड डू अ प्रिंटर। एंड इसके बाद अगर मैं फिर से सीक करूँ, टेल करूँ, तो 0 पे ले गया था मैं इसको, मैंने यहाँ पे टेल किया था 0 पे जाने के बाद। देन आई रोट ABCD एंड देन आई आस्क्ड अगेन कि पॉइंटर की लोकेशन क्या है। सो इट्स 4, क्योंकि ABCD 4 कैरेक्टर्स है एंड 0 पे था, तो अब 4 पे ABCD राइट करने के बाद। एंड यू कैन सी हाई की जगह ABCD आ चुका है। वेट, नॉट हाई की जगह, अब हाई की जगह आएगा। Yeah. Windows. Let's do ABCDEF. Let's do this. Okay. Hi, hello. जैसे पहले था hi, then new line using the slash n character. Slash n से नई लाइन आ जाती है. We move on to the next line. And उसके बाद hello. Now if I rewrite ABCDEF, उसने पहले A की जगह H की जगह A लिखा, I की जगह B लिखा, /n और उसकी जगह CD लिखा, एंड देन H की जगह EF लिखा, एंड बाकी LLO हमारा हेलो से बच गया। और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 है, राइट? 1 2 3 4, बट एक्चुअली स्लैश एन सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, इवन दो हमने 2 लिखे, क्योंकि स्लैश अलग है एन अलग है, हमने 2 लिखे, बट इट एक्चुअली काउंट्स एज 1 कैरेक्टर। स्लैश एन सिर्फ एक ही कैरेक्टर माना जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 ऊपर वाले में और H ही नीचे वाले में 2 हो गए, तो 3 + 2 5, लेकिन हमने 6 दिए हैं। So why do we still have hello over here? यहाँ पे सिर्फ एक L और एक O होना चाहिए, राइट? यहाँ पे 2 इसलिए है क्योंकि
अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग अलग तरह से न्यू लाइन डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिनक्स पे न्यू लाइन होती है /n, सिंपल क्लीन. विंडोज पे न्यू लाइन होती है /r/n. /r एक और कैरेक्टर होता है, एक और एस्केप कैरेक्टर होता है, बट विंडोज ये यूज करता है. डू यू सी दिस CRLF इन द बॉटम? एंड ऑफ लाइन में ये यूज होता है. द CR स्टैंड्स फॉर द /r. इसलिए ये /r यहाँ पर है जो कि ओवरराइड हो जाता है, और इसलिए यहाँ पे 2 L और O है. विंडोज लिनक्स में ये फर्क है थोड़ा सा कि हाउ डज अ न्यू लाइन वर्क, हाउ डू लाइन एंडिंग्स वर्क. तो इवन तो मैं /n राइट कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप /r लगा देता है, और इसलिए वो एक एक्स्ट्रा L दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर ओवरराइट हो गया. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? Right. Seek. Now suppose let's work on read file more. Suppose ये पास में 1 2 3 4 5 6, या let's be more fun. Let's say बस ये नंबर्स है 3 इस फाइल में. मैंने ये मुझे मिले हैं एंड मुझे इनको क्विकली सम करना है पाइथन यूज करके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइल रीड करूंगा, ठीक है? आई रीड द फाइल. अब देयर आर मल्टीपल वेज टू रीड ओवर अ फाइल. मेरे पास कंटेंट अलग लाइंस में है, हर लाइन पे एक नंबर जो मुझे प्लस करना है. तो मेरे को ओवरऑल मुझे ये चाहिए 1 2 3 प्लस 5 6 7 प्लस 8 7 6, राइट? मुझे इफेक्टिवली ये चाहिए. एंड क्योंकि मेरे पास हर लाइन पे एक नंबर है, मुझे जो मेरा आउटपुट आएगा, मुझे उसको लाइन बाय लाइन कट करना पड़ेगा. तो हमारे पास के 2-3 तरीके हैं, मैं तीनों बताऊंगा. द मोस्ट बेसिक बीइंग द file.read मेथड. कंटेंट इज इक्वल टू file.read. अगर मैं कंटेंट प्रिंट करूं, प्रिंट कंटेंट, उसने सीधे प्रिंट कर दिया जो फाइल के अंदर था. उसने यहाँ पे कोई /n नहीं दिखाया, इवन तो यहाँ पे /n है, उसने /n नहीं दिखाया यहाँ पे. अब पाइथन स्ट्रिंग्स में एक फंक्शन होता है डॉट स्प्लिट करके. डॉट स्प्लिट बेसिकली मैं एक बार दिखा देता हूँ. Okay, so suppose I've got a string like this, s is equal to a comma b comma c comma d. I hope दिख रहा है यहाँ पे, विजिबल है, राइट? पढ़ने वाले नहीं फॉन्ट, राइट? अगर मैं मुझे इनको अलग अलग पार्ट्स में करना है बेस्ड ऑन द कॉमा, मुझे कॉमा पे सेपरेट करना है इनको. तो स्ट्रिंग्स पे एक स्प्लिट नाम का फंक्शन होता है, एंड मैं उसको सिंपली आर्गुमेंट दे सकता हूँ कि मुझे कौन से कैरेक्टर के बेसिस पे तोड़ना है. तो मैं कॉमा से सेपरेट करना चाहता हूँ, तो एवरी कॉमा विल सेपरेट द लेटर्स. तो इसका आउटपुट देखेंगे तो आएगा, एक लिस्ट आएगी ABCD. बेसिकली इसने कॉमा के बेसिस पे तोड़ दिए. सपोज अगर मेरा SE होता, EFGHP होता, डजंट मैटर कि उसका आगे पीछे क्या है, वो सिंपली स्प्लिट कर देगा बेस्ड ऑन कॉमा. और कॉमा जरूरी नहीं कॉमा ही हो, इट कैन बी एनी कैरेक्टर. तो मेरे पास ये भी होता कि माय नेम इज चिराग एंड देन आई स्प्लिट यूजिंग स्पेस, वो अलग वर्ड से बांट देता. तो माय नेम इज चिराग आ गया, एंड जो आउटपुट आता है उसमें एक्चुअली जो कैरेक्टर तोड़ा है वो नहीं होता. तो मैं स्पेस के बेसिस पे तोड़ा, तो स्पेस यहाँ इंक्लूड नहीं होगा. स्पेस इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस आउटपुट. तो सिमिलरली क्योंकि हमें पता है कि हर नंबर के हर लाइन के एंड पे एक /n होता है, राइट? हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम /n के बेसिस पे तोड़ सकते हैं फाइल्स को, स्ट्रिंग को. मैं स्ट्रिंग के जो कंटेंट है, स्ट्रिंग का जो कंटेंट है, मैं उसे /n के बेसिस पे तोड़ूंगा. तो मुझे 3 अलग लाइन मिलनी चाहिए, एक ये, एक ये, एक ये. क्योंकि एक्चुअली जब मैं रीड करता हूँ फाइल को, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस 1 2 3 /n 4 5 6 /n 8 7 6. It would be actually something like this. Oh, /n 8 7. तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूं /n के बेसिस पे, तो मुझे 3 आइटम मिलेंगे 1 2 3
456 and 876. So let's print what this. Let's see what this prints. Yeah. तो 1 2 3 4 5 ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट था जो फाइल्स के अंदर जो मैं पहले प्रिंट करा रहा था, एंड स्प्लिट करने के बाद इसने एक लिस्ट प्रिंट करी है, और लिस्ट इसने स्लैशिंग के बेसिस पे तोड़ी है. 1 2 3 5 6 7 8 7 6 ये 3 है इसमें. अब फॉर लूप्स हम कर चुके हैं एंड यहाँ पास एक लिस्ट आ चुकी है, राइट. तो मैं इसका नंबर नाम दे सकता हूँ. नंबर्स इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स राइट नाउ. अभी एट दिस पॉइंट नंबर्स में नंबर्स लिस्ट है एंड उस लिस्ट में स्ट्रिंग्स है, एंड मुझे इनको प्लस करने के लिए पहले इंटीजर में कास्ट करना पड़ेगा. बिकॉज अगर मैं 1 2 3 प्लस 4 5 6 करूँ तो ये स्ट्रिंग प्लस कर देगा. मुझे इनको पहले इंटीजर करना पड़ेगा, राइट. एंड दैट्स हाउ यू कास्ट स्ट्रिंग्स टू इंटीजर. अगर मुझे कुछ भी स्ट्रिंग को करना होता है इंटीजर में तो मैं बस ब्रैकेट्स लगा के इंटीजर को कॉल कर देता हूँ. इंटीजर फंक्शन है एंड वो एक स्ट्रिंग लेता है जो उसको इंटीजर में कर देता है, एंड देन आई कैन ऐड 1 2 3 व्हाटएवर आई वांट. अब मैं ऐसे बेसिकली फॉर लगा सकता हूँ. फॉर नंबर इन नंबर्स पहले प्रिंट करा देते हैं, एक बार देखते क्या आता है. अब माय बैड, प्रिंट नंबर ऊपर हटा देते हैं, फाइल प्रिंट नहीं कर रहे वापस. तो 1 2 3 5 6 7 8 7 6 इवन तो यहाँ पे कोटेशन मार्क नहीं दिख रहे हैं, नंबर स्ट्रिंग ही है, नंबर इज अ स्ट्रिंग राइट नाउ. तो मुझे इस पे कुछ भी ऑपरेशन करने से पहले मुझे इसको इंटीजर में कास्ट करना पड़ेगा. हमें इसका सम करना है, तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, सम इज इक्वल टू 0, एंड देन व्हाट आई विल डू इज सम इज इक्वल टू सम प्लस. अब अगर मैं सिर्फ नंबर करूंगा तो मुझे एरर दे देगा, ये ऊपर दिखा भी रहा है, बट लेट्स रन इट एनीवे. ये मुझे एरर देगा कि अनसपोर्टेड ऑपरेशन फॉर इंटीजर एंड स्ट्रिंग. मैं प्लस नहीं कर सकता इंटीजर और स्ट्रिंग को, इट मेक सेंस. स्ट्रिंग और इंटीजर प्लस होने में कोई सेंस नहीं बनता. दिक्कत यहाँ पे ये है कि सम इंटीजर है क्योंकि सम 0 है बाय डिफॉल्ट, एंड नंबर इज अ स्ट्रिंग क्योंकि हमने ऊपर जब स्प्लिट किया था तो यहाँ पे स्प्लिट में स्ट्रिंग आता है आउटपुट, तो मुझे इसको इंटीजर करना पड़ेगा. So once I cast that string to integer, जब मैं इसको string को integer में convert कर लिया, then I can add it to the sum. And let's print it out, by the way. Print sum, which is 1566. So apparently सही है. 1 2 3 plus 5 6 7 plus 8 7 6. Yep. 1566. Let's go simple 1 2 3 करते हैं. तो 1 2 3 करूँगा तो 6 आ गया. Yeah. So ये एक तरीका था कि मैंने फाइल का कंटेंट सारी लाइंस एक ही बार में पढ़ ली, एंड देन आई लूप ओवर द लाइंस एंड देन आई सम द नंबर्स. ये एक तरीका था. इसको मैं मेथड 1 कर देता हूँ. इनफैक्ट इसको ऐसे डाल देते हैं, मेथड 1 आई विल क्रिएट अ फाइल. ओके, सो मैंने इसको मेथड 1 दे दिया. मेथड 1 में बेसिकली यूजिंग फाइल डॉट रीड क्या करता है, रीड पूरी फाइल एक बार में पढ़ लेता है, जितने भी नंबर्स हो वो पूरी फाइल एक बार में पढ़ लेगा. और भी मेथड है हमारे पास रीड करने के, विच डू नॉट रीड द होल फाइल एट वंस. हम एक एक लाइन बाय लाइन फाइल पढ़ते हैं. तो मेथड 2 आता है उसके लिए. फाइल रीड लाइन करते हैं पहले. ओके, सो रीड लाइन इज अ मेथड ऑन फाइल. आई थिंक इसको मिलेगा नहीं है. वन सेक, इसको इग्नोर कर सकते जो मैं अभी कर रहा हूँ. दिस इज नॉट नीडेड, वो बस मेरी कन्वीनियंस के लिए. फाइल डॉट रीड लाइन. ओके, सो रीड लाइन इज अ मेथड, एक और मेथड है जिससे हम नंबर्स रीड कर सकते हैं. सो जैसे एज अ नेम इम्प्लाइज ये बेसिकली लाइन बाय लाइन पढ़ता है. तो अगर मेरे पास लेट्स सपोज अब इंस्टेड ऑफ समिंग द नंबर्स हम लोग नाम प्रिंट कर सकते हैं. आई डोंट नो, श्योर लेट अस से ये है. ओके, अब मुझे लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है.
लेकिन मुझे पूरी फाइल एक बार में नहीं पढ़नी, मुझे धीरे धीरे जाना है, एक एक लाइन जाना है। सो उसके लिए मैं कर सकता हूँ, फाइल तो है हमारे पास, फाइल हमने ओपन कर दिया, एंड आई विल कॉल द फंक्शन मेथड 2 यूजिंग द फाइल। व्हाट आई कैन डू इज, मैं कह सकता हूँ लाइन इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन। अगर मैं प्रिंट करूँ तो क्या आता है देखते हैं। चला, उसने सिर्फ पहली लाइन प्रिंट कर दी, एंड यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक स्लैश एन है, ये जो ब्लू हाईलाइट हुआ है ये स्लैश एन एक्चुअली लाइन एंडिंग है, और इसी वजह से यहाँ पे ये इसने नई न्यू लाइन प्रिंट कर दी है। बाय द वे ये जो मेथड्स जो मैंने बनाए, फंक्शन बनाए हैं मैंने, ये समझ आ रहे राइट? इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये जो मेथड वाला पार्ट है। ओके, कोई भी डाउट हो तो मेरे को रोक देना एक बार, मेरे को चैट्स की नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो माइक अनम्यूट करके बोल देना। ओके, सो उसने लाइन 1 पढ़ ली, एंड देन आई कैन डू दिस अगेन। अगर मैं लाइन 2 करूं, फाइल डॉट रीड लाइन, एंड देन आई प्रिंट लाइन 2, लेट्स सी चिराग, देन द स्लैश इन, उसने स्लैश इन प्रिंट कर दिया तो उससे नई एंट्री लाइन आ गई, एंड देन उसने ये प्रिंट, अब प्रिंट बाय डिफॉल्ट एक स्लैश इन खुद का भी लगाता है, इसलिए यहाँ पे डबल स्लैश इन है, एक अगले लाइन पे आने के लिए एंड देन एक और अगली लाइन पे आने के लिए, इसलिए यहाँ पे गैप बन गया, एंड लास्ट लाइन पे ये था तो ये प्रिंट हो गया। व्हाट रीड लाइन डज इज, ये बेसिकली रीड जैसे ही काम करता है, बट ये पॉइंटर धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, एंड जब इसको स्लैश इन मिलता है तो ये रुक जाता है, ये पॉइंटर को वहीं पे रोक देता है जहाँ इसको स्लैश इन मिलता है। तो सपोज मेरे पास ऐसा एक और था, तो ये रीड लाइन क्या करेगा, रीड लाइन यहाँ आएगा 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 आएगा, यहाँ आके रुक जाएगा क्योंकि इसे यहाँ पे एक स्लैश इन मिल चुका है, वो यहाँ के रुक जाएगा, एंड देन जो भी उसने पढ़ा अभी तक वो रिटर्न कर देगा। तो लाइन में ये जो मेरा वेरिएबल है लाइन, इसके अंदर ये वाला पार्ट होगा क्योंकि वो यहाँ पे रुक जाता है, हेंस क्योंकि यहाँ पे स्लैश इन है, हेंस हमें सिर्फ ये वाला पार्ट मिलता है। अगर जब मैं करता हूँ रीड लाइन फिर से, वो आगे पढ़ना शुरू करता है और फिर वो ये वाला पार्ट पढ़ता है पूरा। मतलब एक्चुअली इसको ऊपर होना चाहिए कि कंप्यूटर के लिए ऐसे है, स्लैश इन हमारे लिए नई लाइन पे आता है, कंप्यूटर को ऐसे दिखता है सब कुछ एक एक करके, कंप्यूटर में अलग नहीं होता। तो अगर सपोज बहुत सारी लाइन्स है, सो इट वुड बी क्रेजी टू जस्ट हैव दिस लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5, पागल जाएगा कोई भी इंसान। तो उसके लिए लूप लगा सकते हैं, राइट? वन मोर थिंग, सपोज मैं लाइन 3 करता हूँ, इवन तो ये लास्ट लाइन थी, लाइन इसमें तो 2 लाइन है राइट, लाइन 1 लाइन 2, इसमें 2 लाइन है। अगर मैं इसमें प्रिंट करता हूँ लाइन 3 तो या एरर होगा या आउटपुट आएगा, क्या लगता है? उसने सिंपली एम्प्टी लाइन रिटर्न कर दी। हम चेक कर सकते हैं, if line 3 equals empty string, oops, print line 3 is empty. Yep, you can see line 3 is empty. तो अगर बेसिकली एक बार पॉइंटर एंड में आ जाता है, जब पॉइंटर एंड ऑफ फाइल पहुंच जाता है तो वो एरर नहीं देता, वो ही रुके रहता है, एंड इट सिंपली जस्ट रिटर्न्स एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि हमें पता है एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है एंड ऑफ लाइन पे। हम एक लूप लगा सकते हैं जो कि तब तक चलता रहेगा जब तक रीड लाइन्स का आउटपुट एम्प्टी नहीं आता। सो इसके लिए क्योंकि हमें पता नहीं कि कितनी लाइन्स होंगी, हमें वाइल यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाइल लूप तब काम आता है जब हमें पता नहीं कि कितने इटरेशंस होंगी। तो मैं चेक कर सकता हूँ, while line is not equal to empty string, do something। तो बेसिकली कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी जब तक लाइन एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, क्योंकि एंड ऑफ फाइल आते ही लाइन एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगी। सो व्हाट आई कैन डू इज प्रिंट लाइन, एंड आई कैन अपडेट द लाइन, क्योंकि हमें अगली लाइन भी पढ़नी है राइट। हमने करंट लाइन तो प्रिंट कर दी, करंट लाइन चिराग वाली से हमने वो प्रिंट कर दी, अब मुझे अगली लाइन प्रिंट करनी है, तो उसके लिए मैं लाइन अपडेट करूंगा, एंड दिस इज अ मेथड, तो मुझे कॉल करना पड़ता है ब्रैकेट लगा के। तो मैं लाइन अपडेट कर दी फाइल डॉट रीड लाइन से, तो उसने यहाँ पे चिराग पढ़ा, लाइन के अंदर चिराग आ गया, उसने ये वाली लाइन पढ़ ली, देन उसने प्रिंट कर दी, देन मैं लाइन को अपडेट कर रहा हूँ कैसे, रीड लाइन करके।
रीड लाइन क्या करेगा, वो ये वाला लाइन पढ़ेगा, देन वो वापस ऊपर जाएगा, वाइल पे आएगा, चेक करेगा कि लाइन एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है, क्योंकि गर्ग एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, वो अंदर घुसेगा, फिर से प्रिंट करेगा, देन वापस अगली लाइन पढ़ने की कोशिश करेगा, एंड सिंस आगे कोई लाइन नहीं है, वो एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगा, लाइन वुड बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग आफ्टर द थर्ड रीड लाइन, तो वो कंडीशन फॉल्स कर देगा एंड वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, एंड देन आई कैन प्रिंट फाइल एंड ऑफ फाइल रीच्ड. लेट्स सी. यस, सो उसने ये प्रिंट करा, देन इट प्रिंटेड दिस, एंड उसके बाद से एंड ऑफ फाइल रीच प्रिंट कर दिया. अब मैंने एक्चुअली यहाँ पे प्रिंट के आगे एक एंड पैरामीटर पास किया है, which means the end parameter basically means कि प्रिंट होने के बाद कुछ ऑटोमेटिकली ऐड करना है या नहीं करना. अगर मैं ये ना हटाऊं, अगर मैं ये ना दूं, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या करता है, पाइथन के प्रिंट में बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होता है, यहाँ पे दिख रहा है एंड का डिफॉल्ट वैल्यू है स्लैश एन. तो अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट प्रिंट 1 एंड प्रिंट 2, तो 1 2 अलग लाइन में प्रिंट होंगे, बट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट 1 कॉमा एंड इक्वल्स एम्प्टी कर दूँ, तो 1 2 सेम लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एंड इक्वल टू ब्लैंक कर दिया. ब्लैंक के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं कि ब्लैंक हो, मैं पाइप डाल सकता हूँ, पाइप नीचे मैं कॉमा डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होता है, एंड स्लैश एन से वो नई लाइन पे चल जाता है. अब मैंने यहाँ पे इसीलिए किया था वो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एंड नहीं लगाऊंगा, तो दिक्कत क्या है कि लाइन जो है, मेरी लाइन जो रीड करी मैंने फाइल डॉट रीड लाइन से, इसके एंड में एक स्लैश एन छुपा हुआ आता है साथ में, राइट. तो यहाँ पे लाइन के अंदर भी स्लैश एन है, पाइथन खुद का भी स्लैश एन लगा रहा है, तो यहाँ पे इफेक्टिवली 2 स्लैश एन हो गए. तो अगर मैं करूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चिराग स्लैश एन, अगर मैं सिर्फ ये प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइन भी आ गई, और एक्स्ट्रा लाइन नहीं चाहिए हमें, तो उसके लिए मैं करूँगा एंड इक्वल्स दिस. अब सिर्फ एक लाइन आई है यहाँ पे एक्स्ट्रा, इसके साथ वाली. यहाँ पहले 2 लाइन आ गई थी, एक जो इसका स्लैशन था एंड एक और जो पाइथन का स्लैशन था. पाइथन का स्लैशन हटाने के लिए मैंने ये कर दिया. जरूरी नहीं कि मैं ये करूँ, मैं एक्चुअली क्योंकि स्ट्रिंग है कि लाइन इज जस्ट स्ट्रिंग, राइट. तो स्ट्रिंग पे एक और ऑपरेटर होता है, एक और फंक्शन होता है, इट्स कॉल्ड स्ट्रिप. सो सपोज मेरे पास ये है, ओके, एस इज चिराग स्लैश एन, सो इस पे एक फंक्शन होता है स्ट्रिप करके, which basically removes all white space, all slash-ins, all slash-rs, anything from the beginning and the end. तो अगर शुरू में कुछ भी स्पेस है, टैब है, स्लैश एन है, स्लैश आर है, वो सब हटा देगा. तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये करूँ स्लैश एन स्लैश आर ABCD स्लैश एन स्लैश आर, बहुत सारा स्पेस, और मैं इसको स्ट्रिप करूँ, तो मुझे से ABCD वाला पार्ट मिलेगा, बीच वाला पार्ट. स्लैश एन हटा दिया, स्लैश आर हटा दिया, स्पेस हटा दिए, यहाँ से भी हटा दिए, शुरू से एंड एंडिंग से, बीच वाला नहीं हटाया, बीच वाला नहीं हटता, सिर्फ लास्ट का एंड शुरू का. तो ये ऑल्टरनेट तरीका है, या तो मैं लाइन डॉट स्ट्रिप प्रिंट कर दूं, क्योंकि जब मैं लाइन स्ट्रिप करूंगा, तो उससे जो लाइन का जो स्लैश एन है ये वाला, ये जो आया है साथ में रीड लाइन के साथ जो आया है, ये हट जाएगा, एंड सिर्फ चिराग प्रिंट होगा, न्यू लाइन पाइथन ऐड कर देगा. तो ओवरऑल नंबर ऑफ स्लैश एन एक ही रहेंगे, इंस्टेड ऑफ 2 एक ही स्लैश एन प्रिंट होगा. अब अगर मैं प्रिंट करूं, तो अब सही आ रहा है, एंड अब सही इसलिए आ रहा है, और यहाँ पे पहले एंड ऑफ फाइल सीधा इसके बाद आ गया था, घर के बाद, बट अब न्यू लाइन पे आ रहा है. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पाइथन अपना स्लैशन लगा रहा है. मैंने चिराग प्रिंट किया, चिराग में कोई स्लैशन नहीं था क्योंकि मैंने स्ट्रिप कर दिया है, देन उसके बाद पाइथन ने न्यू लाइन डाल दी, ठीक है, न्यू लाइन पे आ गए. फिर उसने घर रीड किया, फिर उसने घर को भी स्ट्रिप किया, एंड उसने यहाँ पे स्लैशन हटा दिया. स्लैशन था नहीं एक्चुअली, यहाँ पे कोई स्लैशन है नहीं, अगर मैं डालूँ तो अब स्लैशन है, बट अभी कुछ नहीं है. तो स्ट्रिप किया, स्ट्रिप करने से कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अगर मैं ये करूँ कॉल करूँ, तो कुछ करता नहीं है, क्योंकि कोई वाइट स्पेस है ही नहीं, ना स्पेस है, ना टैब है, ना स्लैशन है, तो कुछ नहीं करता वो सिंपली इसको रिटर्न कर देगा. एंड देन उसने पाइथन के प्रिंट ने न्यू लाइन डाल दी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इस बार चिपका हुआ नहीं आया,
न्यू लाइन पे आया है, पहले चिपका हुआ आया था, अब न्यू लाइन पे आ गया. So this is another way of using read line. Okay, and third method, which oh, इसको वापस कर लेते हैं. Let's see, कर देंगे. ये मेथड 2 था जिसमें हम बारी बारी लाइन बाय लाइन रीड करते हैं. इसमें एक और होता है, रीड लाइंस करके. क्या कर रहा हूँ, रीड लाइंस करके बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करता, लिटरली बस लाइन रिटर्न कर देता है. तो पहले लाइन एक स्ट्रिंग थी, राइट. अब लाइंस इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. अगर मैं प्रिंट करके देखूं, सो दिस इज ये आएगा. दिस इज इक्विवेलेंट टू डूइंग दिस. मैं रीड लाइन कर सकता हूँ या फिर मैं ये कर सकता हूँ, डॉट रीड करके डॉट रीड करके स्प्लिट करना. या तो मैं ये कर लूँ या तो मैं ये कर लूँ, दोनों सेम बातें हैं बस, लेकिन ये ज़्यादा रीडेबल है, ये ज़्यादा यूज़ होता है और ये कन्वीनियंट भी ज़्यादा. इंस्टेड ऑफ ये लिखना बार बार, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कि जितनी भी लाइन्स है सारी रीड करके मुझे दे दो. एंड इन रीड लाइन में भी स्लैश नहीं आता, आता है. ओके, इन रीड लाइन स्लैश आता है, राइट. ये फर्क है दोनों में. इस वाले में स्लैश आएगा. तो अब अगर मैं करूँ और लाइन इन लाइन्स प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप, प्रिंट हो गया. ओके, तो ये 3 तरीके थे जिससे हम रीड कर सकते हैं फाइल. अब सपोज मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें रीड करनी है, राइट. मुझे सपोज मुझे पूरा नाम रीड नहीं करना, मुझे सिर्फ पहले के 3 कैरेक्टर रीड करने हैं. सो हाउ वुड आई डू दैट? तो उसके लिए जो हमारा रीड पैरामीटर होता है, रीड फंक्शन होता है, वो एक पैरामीटर लेता है, मोस्ट स्पेसिफिकली इंट. So I can do first 3 letters file.read 3. अगर मैं उसको बोलता 3 तो ये सिर्फ और सिर्फ पहले के 3 बाइट्स रीड करेगा. So यहाँ करूँ file print first 3 letters for 2. उससे पहले के 3 बड़े. अगर मैं 5 कर दूँ तो ये 5 पड़ेगा. 5 करना क्या होता है, सेव हो जाएगा. एंड अगर मैं इसको 10 कर दूँ तो ये सारे पढ़ देगा. एक रह गया, सारे पढ़ दिए उसने. एंड आई कैन डू मोर. और मैं कितने कर सकता हूँ इफेक्टिवली, लेकिन पॉइंटर आगे बढ़ेगा नहीं. पॉइंटर एंड ऑफ फाइल आके रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा इससे. तो अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक बाइट्स स्पेसिफिक रीड करना है तो मैं उसके रीड को दे सकता हूँ ये, हाँ, आर्गुमेंट दे सकता हूँ. सिमिलरली फाइल डॉट रीड लाइन भी एक्सेप्ट करता है. फाइल डॉट रीड लाइन क्या करता है, इसको भी साइज दे सकता हूँ. अगर मैं इसको बोलूँ 3, तो लेट्स से 3 राइट. तो अगर मैं यहाँ पे करूँ 1 2 3 4 5 6 7 करते हैं. ओके, लेट्स से ये है, ठीक है. एंड व्हाट आई विल डू इज मैं 3 बारी प्रिंट कराता हूँ. ओके, आई विल डू दिस 3 टाइम्स. तो पहले 1 2 3 प्रिंट होगा, देन 4 5 6 7 4 5 6 प्रिंट होगा, देन 7 प्रिंट होगा, एंड देन 8 9 10 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हम उसी लाइन पे हैं. तो उसे 1 2 3 प्रिंट करा. और न्यू लाइन बाय द वे इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड इक्वल नहीं लगाया. प्रिंट है ना, प्रिंट में स्लैश एंड बाय डिफॉल्ट होता है, मैंने एंड इक्वल टू वो नहीं करा, तो उसे नए में डाल दिया. तो 1 2 3 प्रिंट हो गया, ठीक है. 4 5 6 ठीक है. 7 एंड देन अ स्लैश इन. 7 के बाद यहाँ पे स्लैश इन था, उसने वो प्रिंट कर दिया, लेकिन वो 8 9 पे नहीं गया. अगर रीड होता तो रीड क्या करता, अगर यहाँ पे रीड लाइन नहीं करता, मैं सिर्फ रीड करता फॉर से, तो वो क्या करता, वो 7 स्लैश इन 8 पढ़ देता 3 कैरेक्टर्स को. बट क्योंकि रीड लाइन है, उसने क्या करा, उसने सिर्फ 7 पढ़ा, स्लैश इन पढ़ा, एंड देन क्योंकि स्लैश इन आ गया उसने पढ़ना छोड़ दिया, वो आगे नहीं बढ़ा. तो अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे से रीड करता हूँ तो ये 8 भी प्रिंट कर देगा. 1 2 3 4 5 6 7, देन 7 के बाद स्लैश इन है हमारे पास. मैं साइड में खोल लेता हूँ इसको. हमारे पास 7 के बाद स्लैश इन है,
उसने स्लैश प्रिंट कर दिया एंड देन इट वेंट ऑन टू रीड 8 क्योंकि रीड है। अगर मैं रीड की जगह रीड लाइन करूं तो वो 8 प्रिंट नहीं करेगा। ऑल्दो अगर मैं फिर से 3 रीड करूं देन वो 891 प्रिंट करेगा। दैट इज बिकॉज ये लाइन खत्म हो चुकी है, अब वो यहाँ से शुरू करेगा। तो ये हो गए 3 पहले के, ये 3 पहले लाइन के लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्लैश एन एंड द मोमेंट स्लैश एन एनकाउंटर हुआ वो पढ़ना छोड़ देगा एंड देन इट विल फॉरगेट की एंड देन इट मूव ऑन टू नेक्स्ट लाइन। वो अगले लाइन पे चल जाएगा एंड जब मैं पॉइंट अगले लाइन पे चल जाएगा बेसिकली। एंड जब मैं अगली बार करूंगा रीड लाइन 3 कैरेक्टर के लिए देन इट वुड रीड 891 एंड सिमिलर लॉजिक अप्लाइज कि 891 देन 200 एंड क्योंकि एंड ऑफ फाइल आ चुका है वो बस एम्प्टी स्ट्रिंग देता जाएगा। इट विल जस्ट प्रिंट एम्प्टी स्ट्रिंग्स ओवर एंड ओवर। आई थिंक रीड यहाँ तक कोई डाउट किसी को? I hope not. No doubt. Okay. अब हम करते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, राइटिंग फाइल्स। ओके, सपोज मैंने यूजर से कुछ नंबर्स लिए, लेट्स से n इज इक्वल टू, मैं नंबर देता हूँ यूजर से, पुट 3। क्या कर रहा हूँ, लेट्स से मेरे को 3 नंबर लेना है यूजर से, कोई भी 3 नाम लेना है लेट्स से। तो name is equal to this and I'll do a loop for int range n. ठीक है, अभी देख लेते हैं कैसे काम करता है ये। मैं कॉल भी करना था मैसेज को, डोंट फॉरगेट। ओके, तो ये मेरे से 3 बार नाम मांगेगा, तो आई विल जस्ट से A B and C। उसे 3 नाम मांगे और उसे लिस्ट में डाल दिए। आई कैन जस्ट प्रिंट दिस आउट बाय द वे, प्रिंट नेम्स ABC, नेम इज द लिस्ट ऑफ ABC, राइट? 3 एलिमेंट्स है इसमें ABC करके। सो अब सपोज मुझे ये राइट करने हैं एक नई फाइल में जिसका नाम है, क्या से हटाया था, जिसका नाम होगा names.txt। तो मैं एक नई फाइल खोलूंगा, ओपन names.txt एंड मैं इसे राइट मोड दूंगा क्योंकि मुझे राइट करना है राइट इसमें। एंड ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती अभी, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स और टॉपिक्स है, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है अभी बाय डिफॉल्ट। बट क्योंकि राइट मोड है ये फाइल क्रिएट कर देगा अपने आप ही। अब मैं कर सकता हूँ, मैं इसमें राइट कर सकता हूँ। तो फाइल, अब राइट के 2 तरीके हैं, जैसे उसमें था रीड लाइन राइट लाइन, रीड और रीड लाइन। सिमिलरली यहाँ पर फाइल डॉट राइट एंड फाइल डॉट राइट लाइन्स, 2 चीज़ें। तो पहले राइट लाइन कर लेते हैं क्योंकि राइट लाइन ज़्यादा सिंपल रहेगा। राइट लाइन को कुछ नहीं चाहिए, राइट लाइन को एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास है नेम्स इज ऑलरेडी अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो राइट लाइन्स क्या करेगा, हर स्ट्रिंग के एंड पे अपने आप ही स्लैश एन लगा देगा एंड वो राइट कर देगा फाइल्स में। एंड फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट भी कर देगा ऑब्वियसली। देखते हैं, प्रिंट फाइल रिटर्न, लेट्स सी ABCDEF, उसने फाइल राइट कर दी। एंड इफ आई चेक, यहाँ फाइल राइट हो चुकी है और उसने स्लैश नहीं डाले, ओह CSV थी, ओके नेवर माइंड। राइट लाइन्स मैं दूसरे से कंफ्यूज हो गया, दैट वाज CSV राइटर नॉट दिस वन, वो वाला राइटर था। तो अगर मुझे यहाँ पे राइट लाइन्स में करना है देन आई नीड टू ऐड स्लैश इन माई सेल्फ। तो उसके लिए हम लेट्स से name is equal to this, I'll do name plus slash n। तो मैं नेम लेता हूँ पहले एंड देन लिस्ट में डालने से पहले मैं उसके अंदर स्लैश एन ऐड कर देता हूँ। तो ABCDEF एंड अब उसने राइट कर दिया। और क्योंकि लास्ट में भी EF में भी एक स्लैश एन ऐड हुआ था, उसने यहाँ पे एक नई लाइन भी डाल दी। ओके, तो राइट लाइन बस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेता है एंड एज इट इज राइट कर देता है। एक और तरीका कर सकता हूँ मैं अगर वो राइट लाइन यूज नहीं करना है, एंड दैट इज
manually looping. For name and names, I can do file dot write name. That's it. एक एक नाम सेव कर लेते हैं. एक नाम राइट कर देगा तो ABCDEFGHIJK और से राइट कर दे एक एक नाम. रीड से सिमिलर ही है, एक्सेप्ट यहाँ पे राइट को आर्गुमेंट देना होता है कि क्या चाहिए. तो मैं यहाँ पे इसे लिखवा सकता हूँ ABCD/N. तो ये अब 3 बार लगातार ABCD लिख देगा. तो मैं कुछ भी लिख दूँ फर्क नहीं पड़ता. वैसा 3 बार लगातार ABCD लिखा है क्योंकि मैंने उसे बोल दिया कि ABCD ही लिखना है, नाम नहीं लिखना. मैं राइट को जो आर्गुमेंट पास करूंगा वही राइट होगा, राइट. तो ABCD राइट हो गया 3 बार. So that's right in right lines. What else wasn't right? Yeah, okay. Right. एक और crucial चीज. एक मिनट. Right. एक चीज और, जब भी हम फाइल के साथ काम करते हैं हमें फाइल्स राइट वी ओपन अ फाइल, राइट. हमने यहाँ फाइल खोली एंड लाइक ओपन का नेचुरली ऑपोजिट एंटोनिम होता है क्लोज. तो हमें फाइल क्लोज भी करनी होती है. लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फाइल क्लोज करो, बट फाइल क्लोज करना गुड प्रैक्टिस होती है, उससे मेमोरी कंजर्व होती है. एंड अगर कोई और भी उस फाइल पे काम कर रहा होता है तो फाइल लॉक नहीं होती है, क्योंकि जब आप फाइल ओपन करते हो तो डिपेंडिंग अपॉन द OS फाइल लॉक हो जाती है. तो जिस प्रोग्राम ने खोली है सिर्फ वही उस फाइल पे काम कर सकता है जब तक वो फाइल क्लोज नहीं हो जाती. तो सपोज 2 यूजर है, यूजर बी. यूजर ए फाइल पे काम कर रहा है, उसने फाइल ओपन कर दी है ना. अब यूजर बी फाइल एक्सेस करने की कोशिश करेगा, फाइल रीड करने की कोशिश करेगा, वो फाइल पढ़ नहीं पाएगा जब तक यूजर ए फाइल क्लोज नहीं कर देता. डिपेंडिंग अपॉन दी OS, हर अलग अलग OS अलग अलग तरह से हैंडल करते हैं कि फाइल ओपन क्लोज कैसे होगी, फाइल लॉक होती है नहीं होती है. तो इट इज गुड प्रैक्टिस कि फाइल क्लोज कर दो. तो जैसे ही फाइल का काम हो जाए, फाइल रीड हो रही है, फाइल राइट हो रही है, जैसे ही काम हो जाए फाइल क्लोज कर देनी चाहिए. तो मैंने अभी तक ऊपर इतनी से कुछ भी क्लोज नहीं करा है, माय बैड. आई विल जस्ट डू दिस बाय द वे, क्योंकि मैंने एक फाइल बाहर भी खोली थी नंबर्स वाली, numbers.txt. मैं इसका पे क्लोज करा दूंगा. आपकी फाइल खोली थी मैंने? आई होप नॉट. ओके. तो एक तरीका तो ये है कि मैनुअली .file .close कर दूं मैं. एक तरीका तो ये था, बट ये बहुत कम्बरसम है. और लाइक जैसे मैं भूल गया अभी फाइल .close करना, ये बहुत नॉर्मल है, कोई भूल सकता है, मैं ही भूल गया. तो उसके लिए पाइथन में एक सिंटैक्स होता है विद करके. विद इज अ कीवर्ड. एक कीवर्ड है स्पेशल, जैसे फॉर वाइल कीवर्ड होता है ना, वैसे ही विद कीवर्ड है स्पेशल. तो मैं लिखता हूँ विद एंड देन आई राइट द वर्ड्स ओपन. तो मैं इसको दूंगा numbers.txt एज f. मैंने इसे बोल दिया कि क्या ओपन करना है, मुझे रीड मोड में ओपन करना है. अब मैं लिखा है एज f. एज फिर से कीवर्ड है, जो भी चीज पर्पल पिंक है, पिंक है पर्पल है पता नहीं, जो भी चीज पर्पल है वो कीवर्ड है. एंड देन एज f. f मेरा वेरिएबल है, तो मैं फाइल लिख देता हूँ. इसको हटा देते हैं. And I can do whatever I want with the file in here. The file is equal to my file name, sorry, file.read. For example, I can just print file.read. And अब मुझे, क्योंकि मैं with यूज कर रहा हूँ, मुझे मैनुअली file.close करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये इसका फायदा है. इसका मेन पॉइंट ये है कि अगर मैं गलती से भूल भी जाऊँ file.close करना, तो ये मेरे संभाल लेगा. इसका मेन पर्पस ये है. इसको कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बोलते हैं. इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी इजीली. कॉन्टेक्स्ट स्लिप तो ज़्यादा हो गया. मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन बाद में चैट में डाल दूंगा, जिसको पढ़ना पढ़ सकता है. ये सिर्फ ओपन के साथ काम नहीं करता बाय द वे, बहुत सारी चीज़ें हैं. कल भी जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ोगे, ये एक और चीज़ में काम कराता है, काम आ सकता है. लेकिन ओपन इसका एक फीचर है. सो विद ओपन जो मेरी फाइल होगी एज फाइल, अब मैं इस फाइल पे जो ऑपरेशन मैं ऊपर कर रहा था वही सब कुछ सेम रहेगा, एक्सेप्ट प्लस पॉइंट बिंग कि मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं है. हाँ, इसका एक डाउन साइड ये है कि मुझे, जैसे हम F और फॉर में इंडेंटेशन करते हैं ना, तो मुझे इस ब्लॉक के अंदर काम करना पड़ेगा.
बेसिकली जो भी मैं काम करूंगा वो सारा इंडेंटेशन करके करना पड़ेगा. एंड जब मैं इंडेंटेशन से बाहर निकलूंगा, जब मैं यहाँ पे आऊंगा, तो मैं चेक कर, आई कैन जस्ट डू दिस बाय द वे. अ फाइल आल्सो हैज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड डॉट क्लोज्ड. तो मैं से चेक कर सकता हूँ कि फाइल ओपन है या क्लोज है. अब चेक करते हैं. आई विल ट्राई दिस बाय द वे. लेट्स सी. लेट्स आल्सो चेक द पॉइंटर. पॉइंटर कहाँ पर है रीड करने के बाद. ठीक है, तो रन होके सबसे पहले चेक होगा कि फाइल ओपन है या क्लोज है. देन वो चेक करेगा कि पॉइंटर कहाँ पर है. देन वो कंटेंट प्रिंट करेगा. देन वो चेक करेगा कि पॉइंटर कहाँ पर है. देन देन वो इस विद वाले ब्लॉक के अंदर ही, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के अंदर ही चेक करेगा कि फाइल ओपन है या क्लोज है. एंड देन बाहर निकलने के बाद वो चेक करेगा कि फाइल ओपन है या क्लोज है. देखते क्या आता है. तो पहले फाइल, सबसे पहले आया फाइल डॉट क्लोज्ड, फॉल्स, फाइल ओपन है अभी. देन पॉइंटर 0 है. देन उससे कंटेंट प्रिंट कर दिया नंबर्स का 1 2 0 5 6. देन उसके बाद पॉइंटर प्रिंट कराया मैंने, 15 पे आया. उसके बाद फाइल डॉट क्लोज्ड, ये वाला अंदर वाला कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के जो अंदर है, उस पर फॉल्स आता है. विच मीन्स कि मैं अभी भी काम कर सकता हूँ फाइल के ऊपर. एंड अगर जब मैं, और जो बाहर वाला ही लास्ट वाला कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के बाहर वाला, उस पर मैं करता हूँ फाइल क्लोज हो चुकी है, तो ये बोलता है ट्रू. एंड एक बार फाइल क्लोज हो गई, मैं फाइल पे कुछ काम कर नहीं सकता. अगर मैं इससे फिर से बोलूँ कि फाइल डॉट सीक 0, फाइल डॉट सीक 0 एंड इसे बताया था या रहने देते हैं इनको, रीड रहते हैं, रीड से होती है. अब इसने ट्रू, ये वाला ट्रू प्रिंट करा कि फाइल क्लोज हो चुकी है. एंड देन आई ट्राई टू सीक 0, है ना, कि मैं चाहता हूँ कि पॉइंटर शुरू में चल जाए ताकि मैं फिर से रीड कर पाऊँ. तो ये बोलता है आई ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल, और ये एरर है. तो बेसिकली मैं क्लोज फाइल पे कुछ भी काम नहीं कर सकता. तो आई नीड टू इंश्योर कि मैं जो भी काम करूँ इस कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के अंदर हो, इस विद ब्लॉक के अंदर हो. इसका ध्यान रखना होता है, राइट. एंड मोड्स, यस, थोड़ा और मोड्स भी हैं रीड राइट के अलावा. फॉर एग्जांपल एक्स, ए, बी एंड प्लस. सो सारे बताया था एक बार. आर बहुत बेसिक है. आर रीड करता है, यहाँ पढ़ भी लेता साथ साथ. राइट, राइट क्या करता है? राइट के, राइट के 2-3 काम है. पहली बात तो राइट फाइल ओवरराइट कर देगा. राइट ट्रंकेट करता है, कुछ भी हो फाइल में कंटेंट वो पहले मिटा देगा, देन शुरू से लिखना शुरू करेगा. तो अगर मैंने 1 2 3 4 लिखा है वो मिटा देगा पूरा. एंड देन इट वुड राइट ABCD, है जो भी मैं लिखने को बोल रहा हूँ. और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो राइट W मोड, राइट अपने आप क्रिएट कर देगा उस फाइल को, एज लॉन्ग एज मेरा मोड W है. अगर एग्जिस्ट करती है तो ट्रंकेट कर देगा. ट्रंकेट करना मतलब खाली कर देगा. अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट कर देगा एंड देन राइट करेगा. अगर मैं सेम चीज़ एक्स मोड में ट्राई करूँ तो ये क्रिएट तो कर देगा फाइल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है. एक्स मोड इंश्योर्स कि फाइल सिर्फ क्रिएट हो, फाइल ट्रंकेट ना हो. क्योंकि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है वो एरर दे देगा. लेट्स अभी यहाँ ट्राई कर लेते हैं. जैसे नंबर्स ऑफ TXT एग्जिस्ट करती है. अगर मैं ये ट्राई करने की कोशिश रन करूँ तो ये बोलेगा कि फाइल एग्जिस्ट, कांट, लाइक एक्स कर ही नहीं सकता कुछ उसको, एक्स क्रिएट नहीं कर सकता ना क्योंकि फाइल एग्जिस्ट करती है. और अगर मुझे इसके एंड में कुछ अपेंड करना है, जैसे लिस्ट में अपेंड करते हैं ना, लिस्ट में लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट डॉट अपेंड, हम कुछ ऐड करते हैं लिस्ट में आइटम. सिमिलरली अगर मुझे फाइल के एंड में कुछ अपेंड करना है, उसके लिए मैं ए मोड यूज करूंगा, जो कि फाइल ओपन करता है राइटिंग में विदाउट इरेजिंग एनीथिंग. अपेंड मोड कुछ मिटाता नहीं है, वो बस फाइल खोलता है और पॉइंटर को एंड में ले जाता है बिल्कुल सिंपली, और कुछ नहीं करता, कुछ लिखता नहीं, कुछ नहीं करता. उठाया और एंड में ले गया. देन वहां से मैं जो राइट करना मैं कर सकता हूँ. अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ ए एंड आई ट्राई टू राइट प्रिंट न्यू वर्ड, न्यू वर्ड, प्रिंट क्यों करा मैंने, ये प्रिंट क्यों करा मैंने, फाइल डॉट राइट. सो इसने एंड में न्यू वर्ड कर दिया. और क्योंकि मैं सेशन लगाया था इसलिए न्यू लाइन पे वो अपेंड मोड सिंपल है बहुत, सीधा एंड में जाके अपेंड कर देता है.
उसके बाद आता है बाइनरी मोड बाद में आते हैं, पहले प्लस पे आते हैं। सपोज मुझे फाइल को रीड और राइट दोनों करना है एक साथ, है ना, तो उसके लिए मैं आर प्लस या डब्ल्यू प्लस यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं आर बोलूँ तो मैं फाइल में राइट नहीं कर पाऊंगा, ये बोलेगा नॉट राइटेबल। अगर मैं डब्ल्यू करूँ एंड आई ट्राई टू रीड, लेट्स से आई ट्राई टू प्रिंट फाइल डॉट रीड, तो मुझे एरर देगा कि फाइल रीडेबल नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ राइट मोड में खोला है। एंड टू सेव मेमोरी हम उसे सिर्फ स्पेसिफाइड मोड में खोलते हैं ताकि परफॉर्मेंस बढ़े एंड मेमोरी कम यूज हो। हम उसे सिर्फ वही मोड देंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। तो सपोज मुझे रीड और राइट दोनों चाहिए, तो आई कुड यूज आर प्लस, जिससे मैं रीड भी कर पाऊँ एंड मैं राइट भी कर पाऊँ। ऑल्दो ये वाला राइट, चल देखते हैं। मैं फाइल रीड कर दिया, हाँ राइट, उल्टा करते हैं। लेट्स से यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। जब मैं आर प्लस में खोलता हूँ तो ये रीड में भी खोलेगा एंड देन राइट में भी खोलेगा, राइट वाले मोड में, डब्ल्यू मोड में। एंड डब्ल्यू मोड क्या करता था, डब्ल्यू मोड सब मिटा देता है, इट इरेजेस एवरीथिंग, राइट। तो जब उसने फाइल ओपन करी, उसे रीड में भी खोला, राइट में भी खोला, क्योंकि राइट में भी खोला नंबर्स ऑफ txt पूरा मिटा देगा एंड देन इट वुड राइट दिस थिंग, आई डोंट थिंक आई नीड दिस, वो ये राइट करेगा एंड उसके बाद मैं प्रिंट कर सकता हूँ फाइल में जो भी है। ओह, वैसे एक लाइन की मिटाई, व्हाट, ओके, ये आप सही है, पता नहीं। उसने 1 2 3 सब मिटा दिया, उसने सिर्फ न्यू वर्ड वाला पार्ट रखा, उसने न्यू वर्ड पार्ट लिख दिया एंड देन व्हेन आई ट्राई टू रीड, उसने को रीड नहीं करा एक्चुअली, क्योंकि पॉइंटर न्यू वर्ड लिखने के बाद पॉइंटर यहाँ हो गया ना, पॉइंटर डी के एंड पे हो गया, तो मुझे एक्चुअली सीक भी करना पड़ेगा। तो फाइल डॉट सीक 0 करूँ एंड देन आई ट्राई टू रीड, अब न्यू वर्ड प्रिंट हो जाएगा। एंड आई थिंक आई कैन ऑल्सो डू दिस नेगेटिव सीक, तो वो करंट पोजिशन से उतने पीछे जाएगा। So this would give me ORD. Okay, I'm already at negative. I can't go negative. Or maybe it was not a part of this. Look, I'll just quickly check. हाँ, ओके, आई कैन गो नेगेटिव, बट मुझे ऐसा बताना पड़ता है कि कहाँ से। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं नेगेटिव बोलता हूँ तो ये 0 से नेगेटिव जाने की कोशिश करेगा शुरू से, विच मेक्स नो सेंस, क्योंकि लाइक यहाँ कुछ है नहीं। अगर मुझे बताना है कि मुझे एंड में से नेगेटिव जाना है तो मुझे सिर्फ 2 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि बेसिकली 2 पैरामीटर लेता है, ऑफसेट एंड वेंस। ऑफसेट में -3 हो गया क्योंकि मुझे पीछे 3 जाना है, राइट। सो 0 मतलब शुरू से, 1 मतलब करंट फाइल पोजीशन एंड 2 का मतलब है एंड ऑफ द फाइल एज रेफरेंस पॉइंट। तब अगर करूँ मैं can't do non, okay, what about 1, what, pretty sure this worked. What if it's a byte? Yeah, okay. Negative indices work in binary mode, जिस पे मैं भी आऊंगा। नेगेटिव इंडिसेस बाइनरी मोड पे काम करते हैं, टेक्स्ट मोड में काम नहीं करते। अभी तक हम सिर्फ टेक्स्ट मोड में काम कर रहे हैं, जिसमें हम लाइक अल्फा न्यूमेरिक चीज़ें यूज़ करते हैं, कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं। बट अगर हम कुछ और फाइल देखें, जैसे इमेज फाइल हो गई या फिर फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक फाइल हो गई, लेट्स सी इफ आई कैन, या लेट्स दिस इज अ पीएनजी फाइल, राइट। पीएनजी फाइल है, तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इसमें खोलूँ, लेट्स से नोटपैड में खोलते हैं, इट्स जस्ट अ बंच ऑफ जिबरिश, कुछ भी टेक्स्ट नहीं है इसमें। पीएनजी आई गेस एक हेडर होता है बताने के लिए, बट लाइक इसमें कुछ भी रीडेबल नहीं है। दैट्स बिकॉज ये फाइल बाइनरी में है, इसका कंटेंट बाइनरी में है, तो मैं इसको एज अ टेक्स्ट रीड नहीं कर सकता, देयर वुड बी नो पॉइंट। तो मैं इसको ट्राई करूँ, png, let's just try reading this file, सेंस नहीं बनेगा इतना, एंड इट कांट इवन डिकोड इट, वो रीड नहीं कर पाया। उसने पढ़ने की कोशिश करी, उसने पहला पढ़ा
एंड इट्स लाइक ये कोई अल्फाबेट नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है, सो इट जस्ट गिव अप. बट अगर मैं बी लगा दूं रीड के साथ, दैट टेल्स पाइथन की रीड इन बाइनरी मोड, तो भी बाइनरी मोड में पड़ेगा. एंड इसने उसकी फाइल के सारे बाइट्स प्रिंट कर दिए. So like the first byte is this, then this, then this, then this. You can do the slash or slash n, which is the line ending. तो अगर मुझे कहीं कुछ कुछ नॉन टेक्सचुअल फाइल के साथ कंटेंट मैनिपुलेट करना है, so I would use binary mode. So like PNG फाइल्स हो गई, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, एनीथिंग नॉन टेक्स्ट. अगर CSV फाइल है तो CSV फाइल इज जस्ट अ टेक्स्ट फाइल. बट अगर कुछ CSV हो गई, टेक्स्ट फाइल हो गई, या कुछ भी हो गया, और जेसन फाइल हो गई, वो सब टेक्स्ट फाइल्स होती हैं. बट अदर देन दैट प्रॉब्ली बाइनरी फाइल यूज करनी है, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट. सो बाइनरी में तो लाइक रेयरली कुछ काम आता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सपोज एक्सेल में डॉक्यूमेंट में काम करना है, तो उसके लिए ऑलरेडी लाइब्रेरी आती है, पांडास आता है. तो पांडास में रीड एक्सेल है, रीड CSV वो सब है. तो उसके लिए बाइनरी हमें रेयरली जरूरत पड़ती है, बहुत रेयर. तो बाइनरी बहुत कम ही यूज होता है. एंड लास्ट टॉपिक, OS. ओके, सो बस लास्ट टॉपिक है, छोटा सा. OS एक पैकेज है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है. सो आई जस्ट इंपोर्टेड इट. I'll do it in a new file maybe. I'll do it in a new file. main2. Okay, so OS में बेसिकली फंक्शंस होते हैं. Oops. बेसिकली अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ फाइल के साथ, so I would like to know कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है नहीं करती, बिफोर आई ओवरराइट या अपेंड जो भी. आई वुड लाइक टू चेक कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है या नहीं करती है. तो उसके लिए OS में फंक्शन होता है os.path.exist. मैं इसको सिंपली फाइल का पाथ दे सकता हूँ, एंड इट वुड चेक कि एक मिनट, राइट, मैं इसको पाथ दे सकता हूँ कि names.txt एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. सो आई कैन जस्ट प्रिंट दिस एंड print exist. Let's run this. True, क्योंकि name.txt एग्जिस्ट करता है. बट if I try abc.txt, ये बोला एग्जिस्ट नहीं करता, फॉल्स. सो हम if के साथ कंबाइन कर सकते हैं इसको इजीली. if os.path.exist names.txt, print names already exist, else ask the user for names and write to file. So let's say मुझे नाम लेने उधर से, and let's say 3 नाम लेने. तो for I enrich 3 and my bad. I'll open a file first with open names.txt in write mode, क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, एंड write mode अपना फाइल बना देगा as file file.write. बाय डिफॉल्ट मोड R होता तो मैं लिख नहीं रहा. ओके, तो बेसिकली चेक करेगा कि अगर names.txt एग्जिस्ट करता है नहीं करता. अगर करता है देन वो उसमें से जो भी लाइन है सब प्रिंट कर देगा, एंड अगर नहीं करता देन वो यूजर से बोलेगा कि 3 नाम डालो, एंड वो नाम फाइल में राइट कर देगा. एंड क्योंकि मैं विद यूज कर रहा हूँ,
मुझे फाइल क्लोज नहीं करनी अपने हाथ से, अपने आप क्लोज नहीं करनी, वो अपने आप क्लोज हो जाएगी जब विद ब्लॉक के बाहर जाएगा। तो अभी एग्जिस्ट करती है, इसमें 3 चीजें हैं, तो ए बी सी डी ई एफ देते हैं। we'll do python to ऐसा बोला नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट ए बी सी डी ई एफ, राइट। अब सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड देन आई रन माई फाइल, तो समझ नेम नॉट फाउंड, तो मैं पहले देता हूँ 1 2 3 4 5 6, बस राइट कर दिए, ठीक है। तो इफ यू वांट टू चेक कि फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती, यू कैन यूज ओएसएट पाथ एग्जिस्ट, एंड इसके लिए मैं लिंक भेज दूंगा डॉक्यूमेंटेशन का और इसका रिसोर्सेज का, ताकि ऑडिट, क्योंकि एक्चुअली पाथ काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मैंने बस बेसिक फंक्शन बताया, एंड एनीथिंग एल्स आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक दैट्स इट। किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक कुछ भी जो मैंने पढ़ाया हो, या कुछ मैंने नहीं पढ़ा उसमें भी डाउट हो वो भी बता दूंगा। आई अज्यूम कोई डाउट नहीं है, फिर समझ आ गया होगा, तो मुश्किल था नहीं वैसे तो। ऑलराइट देन, इसके बाद एक शॉर्ट क्विज भेजेंगे अभी ग्रुप पे, उसको इसी फाइल हैंडलिंग के बारे में, यू कैन अटेम्प्ट दैट, एंड विद दैट द सेशन एंड्स नाउ। कोई डाउट हो तो मैं यहीं पे हूँ भी 2 मिनट के लिए, एंड यू कैन लीव नाउ। Do I have to send the link of the quiz here or on the group? ग्रुप आई गेस, यहाँ ग्रुप 2 जगह। Actually daily यहीं पे chat box पे डलता है ना लिंक। या डाल दे डाल। Can I send it in the group? यहाँ पे error हो रहा है, send नहीं होता। ओके, मैं यहाँ भेज देता हूँ, ग्रुप पे भेज दो तक। ग्रुप पे भेज दो। लिंक भेज दे ग्रुप पे। हाँ जी, ग्रुप पे भेज दिया।